मतलब मैजिक बुक स्टार्ट करने वाले हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर लोग मैजिक बुक कर चुके हैं, है ना। लेकिन ऐसे समझेंगे, इस क्लास में ऐसे आएंगे कि कुछ नहीं पता था, अभी फिर से सब जानने के लिए बैठे हुए हैं, हर चीज को जानना चाहते हैं। इसलिए क्या होगा, ये चाहना ही आपके दिमाग को ओपन रखेगा, हर चीज को आप ठीक से फिर से सुनेंगे। क्योंकि ये मैजिक की दुनिया ऐसी है कि जितनी बार आप इसमें घुसेंगे, मतलब जितनी बार आप इस बुक में जाएंगे, उतनी बार और नेक्स्ट लेवल का मैजिक आपके साथ होगा। तो दिमाग में ये कभी भी ना रखें कि मुझे तो सब पता है। अगर ऐसा दिमाग में आया तो पता होने का मतलब क्या है, दिमाग बंद। मैजिक बुक है रोंडा बर्न की, हम सब जानते हैं। यहाँ पे हम सब ने गीता, रामायण और आगे बढ़े तो बाइबल, कुरान, सबके बारे में सुन रखा है। लेकिन सुन तो रखा है, लेकिन कभी भी उसको प्रैक्टिकली किस तरह से अप्लाई करना है ये नहीं पता था, है ना। सारी नॉलेज हमारे यहाँ थी, लेकिन प्रैक्टिकली अप्लाई करके अपनी लाइफ को चेंज कैसे कर सकते हैं मैजिकली, इन शॉर्ट इस बुक से हम जानेंगे। और ये बुक क्यों कर रहे हैं, इसका सबसे पहला रीजन तो यही है कि अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने के लिए, जैसी भी आपकी इस समय लाइफ है उसको बिल्कुल ही चेंज करने के लिए हम ये बुक करने जा रहे हैं। और मैजिक नाम से ऐसा ना सोचेंगे कि यहाँ कुछ ऐसा जादू मंत्र होने वाला है कि कुछ कुछ ऐसा टोना टुटका या कुछ इस तरह से, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैजिक नाम इसीलिए है कि आपकी लाइफ मैजिकली चेंज होना तय है अगर आप अपनी लाइफ के 28 डेज, एटलीस्ट मिनिमम 28 डेज इस बुक को देते हैं। जैसा जैसा ये बुक कहती चली जा रही है, वैसा वैसा आप करते चले जाते हैं, तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है, विदाउट एनी डाउट। तो सबसे पहले इस बुक को शुरू करने से पहले कुछ चीजें जानना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हम सब यहाँ इंडिया, भारत से बिलोंग करते हैं। तो हम सबके दिमाग में ये चीजें फूट फूट के भरी हुई हैं कि लॉ ऑफ कर्मा, है ना। ये सारे लोग जानते हैं लॉ ऑफ कर्मा की बातें, और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करेंगे और थोड़ा साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। अब इसको ध्यान से सुनेंगे। लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन आता ही आता है। और यहाँ बहुत से लोग हैं जिनका कैमरा ऑफ है, तो अगर ऑन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज उससे क्या होगा कि थोड़ा आप रिसेप्टिव ज्यादा होंगे, नहीं तो आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, तो मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो ऐसी बेकार चली जाए। मैं सच में चाहती हूँ कि आप सबकी लाइफ बदले। और बदले कैसे, जो आपके कभी भी बचपन के या जो कुछ भी आपके सपने रहे होंगे, आप अपनी लाइफ में जो कुछ करना चाहते होंगे, या जैसी अभी भी आप अपनी लाइफ बनाना चाहते होंगे, वो वैसी बदल जाए, चेंज हो जाए। तो शुरुआत हम यहीं से करने जा रहे हैं कि लॉ ऑफ कर्मा, एक्शन और रिएक्शन, मतलब गिव एंड टेक, मतलब लेन और देन। आप सबको पता होगा कि दुनिया जो है ये, वो लेन देन की दुनिया है। मतलब जैसा आप जो देंगे वही आपको मिलता चला जाएगा। और अगर आपके पास नोटबुक और पेन है तो कुछ कुछ चीजें नोट करते जाएंगे, जिससे आपको आसानी रहेगी, दोबारा उलट पलट के देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ क्या चीजें हैं। तो ध्यान से समझने वाली बात है कि ये पूरी जो दुनिया चल रही है, यूनिवर्स चल रहा है, वो सर्कल में चल रहा है। सर्कल मतलब इधर से गिव, इधर से टेक, इधर से दिया आपने और इधर से लिया, इधर से एक्शन किया और इधर से रिएक्शन आया। और जैसा एक्शन होगा, जैसा आप करेंगे वैसे ही वापस लौट के आएगा। ये चीज, ये पहली लाइन है, इसलिए बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जैसा जैसा हम करते चले जाएंगे वैसा वैसा हमें मिलता चला जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे कि आज की डेट में जो आपकी लाइफ चल रही है वो आपके ही एक्शन का रिएक्शन है। जो कुछ भी लाइफ चल रही है, अगर अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, बुरी चल रही है तो भी इस चीज को माने कि आपके ही एक्शन का रिएक्शन है। किसी भी तीसरे पर्सन या ऊपर वाला या नीचे वाला, जो भी हो इधर उधर वाला, उसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है। आप
ही है सिर्फ, और आपने ही जो किया है वापस वही लौट के आ रहा है। ठीक है, वो चीजें सर्कल में चलती हैं। अब आगे और बढ़ते हैं कि थोड़ा सा साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि गीता में भी वैसे कहा गया है कि सारी चीजें एक ही चीज से बनी हुई है। और थोड़ा सा हम अगर आइंस्टाइन को समझें, और यहाँ पे मुझे लगता है कि सभी लोग इतना तो समझने के लिए तैयार होंगे, इन सब अगर मैं साइंटिस्ट की बात कर रही हूँ, तो आइंस्टाइन का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई मीन्स एनर्जी, एम मीन्स मास, और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। सी स्क्वायर है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है वो स्क्वायर मतलब डबल है। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम मीन्स मास, मास मतलब जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है अपनी जिंदगी में, अपने आसपास, चाहे वो टेबल चेयर क्यों ना हो, चाहे पेन पेंसिल क्यों ना हो, नोटबुक क्यों ना हो, आप खुद क्यों ना हो, लिविंग नॉन लिविंग सारी चीजें, दैट इज मास। जिस भी चीज को आप देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, दैट इज मास। ठीक है, तो मास क्या है? एनर्जी की जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के डबल फॉर्म में, उसे कहते हैं, वही एनर्जी है। तो एवरीथिंग इज एनर्जी, पहला पॉइंट ही नोट कर लेंगे, एवरीथिंग इज एनर्जी। अब दूसरी चीज, एनर्जी दो तरह की होती है। ये चीजें मैं इस बुक के पहले आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको ये बुक क्यों कर रहे हैं, कैसे होगा इसका, वो कैसे रिजल्ट आएगा, वो चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या है? दो तरह की एनर्जी होती है सिर्फ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसके अलावा और कुछ नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव। अब एनर्जी कह ले, अपने इमोशंस कह ले, अपनी फीलिंग्स कह ले, मतलब पूरी दुनिया दो ही चीजों में बटी हुई है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तीसरी चीज, हर चीज, जो कुछ आप देख पा रहे हैं और जो कुछ नहीं भी देख पा रहे हैं, चलो जो नहीं देख पा रहे उसकी बात नहीं करेंगे अभी, जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं, एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अगर इसको हिंदी में कहें तो हर चीज का एक कंपन है। ठीक है, और सभी अलग अलग फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट कर रही हैं, मतलब कि नथिंग इज एट रेस्ट, कुछ भी रेस्ट पे नहीं है, मतलब रुका हुआ नहीं है। वो चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आ गया। अभी एक चीज कि लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी, मतलब अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो वो पॉजिटिव को ही अट्रैक्ट करेगी, और अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, अब लास्ट चीज जो कि बहुत मजेदार चीज है, और यही हमारे काम की चीज है कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन, जो हम सब दिख रहे हैं, ह्यूमन के पास ही ये पावर है अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करने की। ठीक है, बाकी किसी के पास पावर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के पास पावर है अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करने की। हर चीज वाइब्रेट कर रही है एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से, और सिर्फ ह्यूमंस के पास ये पावर है अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करने की। ठीक है, तो वो चेंज कैसे कर सकते हैं अभी थोड़ी देर में हम जानेंगे। चलो, तो ये बुक जो है वो रोंडा बर्न की बुक है, और रोंडा बर्न एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है। और एक टाइम में उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, और उनकी बेटी ने, उनकी डॉटर ने उनको एक बुक दी थी, उस बुक का नाम था द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। और उस बुक को पढ़ने के बाद अराउंड 40 मिनट्स लगे थे उस बुक को पढ़ने में। और पढ़ने के बाद उनकी आंखों से इतना आंसू आ रहे थे कि अभी तक मैं ऐसी लाइफ जी क्यों रही थी जब इस तरह से भी जिया जा सकता था। ठीक है, तो और उसके बाद उन्होंने काफी रिसर्च किया, काफी, चाहे गीता कुरान सारी हर जगह जगह की चीजों को पढ़ा, और उसमें से जस्ट निकाल के इस बुक में डाल दिया कि आप किस तरीके से अप्लाई करके अपनी लाइफ को सचमुच बदल सकते हैं। चलो, कौन कौन तैयार है अपनी लाइफ को सच में बदलने के लिए? चलिए, बहुत अच्छी बात है, गुड टू नो। और ये कहना, इस चीज को मानना
भी बहुत बड़ी बात है। मतलब आप नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार हैं। हम कई बार सोचते तो हैं हाँ मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, लेकिन ये कह ही नहीं पाते। ये कह नहीं पाते कि मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, सोच सोच के रह जाते हैं और सोचते हैं और क्या देखते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स। चलिए, तो इस बुक में मेजरली रोंडा बर्न ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज के बारे में बात करी है, वो है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। और अब इसके बाद आप सबके दिमाग में आ रहा होगा, कुछ लोगों के आ ही रहा होगा कि कृतज्ञता से क्या अपनी लाइफ बदली जा सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारे पुराने लोग हैं जो इस चीज के सबूत आपको देंगे कि हाँ भाई, लाइफ सच में बदली जा सकती है। और वो चाहे छोटे लेवल पे हो, चाहे बहुत बड़े लेवल पे हो, चाहे छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में डे टू डे वाली चीजें हो, या आपका कोई बहुत बड़ा सपना ही क्यों ना हो, वो सारी चीजें आपकी चेंज हो सकती हैं। तो इस बुक में 28 डेज की ये बुक है, जो कि आपको धीरे धीरे बताएगी कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं मैजिकली, विद द हेल्प ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो एक क्वेश्चन है सबसे कि कितने लोग यहाँ पे हैं जो, अगर मैं पूछूं कि आप ग्रेटफुल पर्सन हैं या नहीं है। अभी जो पुराने हैं मेजरली, वो तो उनको पता है कि हाँ भाई ग्रेटिट्यूड होता क्या है। लेकिन जिन्होंने ये पहली बार ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको समझ में आ रहा नहीं आ रहा होगा, आई डोंट नो, कि क्या मैं ग्रेटफुल पर्सन हूं या नहीं हूं। आप अगर नहीं बोल सकते तो अपना चैट में भी आंसर लिख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, तो आंसर आ रहा है कि हाँ ठीक है, आप ग्रेटफुल पर्सन हैं। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि आप मैजिक में बिलीव करते हैं, कि क्या कोई चीज मैजिकली हो सकती है, मैजिकली कोई भी चीज हो सकती है, मैजिक हो सकता है। जब बचपन में तो हम सब ने सुना होगा ना, मैजिक मैजिक बहुत ज्यादा करते थे, हर चीज को, हर चीज में मैजिक दिखाई देता था। लेकिन अब बड़े जैसे जैसे होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे मैजिक नहीं समझ में आता है, सारी चीजें लॉजिक समझ में आती हैं। तो एक चीज और समझेंगे इसी से, कि हमारा जो दिमाग है वो दो पार्ट्स में नॉर्मली डिवाइडेड है, वैसे तो और उसके हैं, लेकिन मेजरली आप कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिकल माइंड है। लॉजिकल माइंड जो इफ बट करना जानता है कि अच्छा ऐसे कैसे, ये क्यों। क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ना क्या, कि ग्रेटिट्यूड से अपनी लाइफ बदल सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि जो जो भी मेरे सपने हैं या जो भी मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ में, वो मुझे मिल सकता है। तो ये आपका कॉन्शियस माइंड आपको पूछने को वो कर रहा है, क्वेश्चन करने के लिए कह रहा है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। और जो सब कॉन्शियस माइंड है वो होता है मैजिकल माइंड। वो ऐसे होता है कि उसके दिमाग, उसमें जो बात घुस गई उस चीज को वो मान ही लेता है। ठीक है, वो इफ बट करना नहीं जानता, वो सिर्फ और सिर्फ यस करना जानता है। यस मतलब हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। तो अगर आप सबने देखा होगा कि अगर आप बहुत सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं और अब शाम हो चुकी है और आप अपने आप से कहें कि अब मैं बहुत थक गई हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा तथास्तु, ठीक है थके रहो, बैठ जाओ अब। और अब ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि आपको और लगेगा कि हाँ मैं थकी गई हूँ। लेकिन लेकिन आप अपने आप को बोले, अच्छा नॉर्मली बोलेगा क्यों, कोई ऐसे बोल ही नहीं सकता ना कि नहीं नहीं मैं थकी नहीं हूँ। लेकिन उस समय कोई ऐसा पर्सन आने वाला हो आपके घर में, आप सुबह से थके हो, लेकिन शाम को ऐसा कोई पर्सन आने वाला हो जो आपको सच में बहुत पसंद हो, तो आपकी सारी थकान एक साइड, और काम करने के लिए, तो वो थकान कहाँ चली गई। तो मतलब आपने अपने आप को कन्विंस किया कि नहीं मैं थकी नहीं हूँ, मुझे इनके लिए, जो भी आ रहे हैं उनके लिए बहुत कुछ करना है। ठीक है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा तथास्तु, ठीक है करो, अब जितना कर सकते हो सब करो। टैबलेट, ये वाला टैबलेट नहीं, वो जो आईफोन वाला टैबलेट है वो नहीं। पहले जमाने में पत्थर के वो टैबलेट बनते थे, उस पे कुछ कुछ लिखा रहता था। ठीक है, अच्छा चलो मैं तो ये इंग्लिश दिखा रही हूँ, हिंदी में भी दिखा देती हूँ। तो वो टैबलेट पे कुछ कुछ बातें लिखी रहती थी। और एक एमरल्ड टैबलेट है, उस पे लिखा है कि इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। और अब इतनी बात लिख के आगे नहीं बताया कि किसके द्वारा ऐसा क्या होगा कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा।
तो मैं ही आपको बता देती हूँ कि ग्रैटिट्यूड के द्वारा आपको वो सारी चीजें मिल सकती हैं। जैसा कि मैंने कहा है लॉ ऑफ कर्मा, कि हर चीज को जो भी आप देते हैं वही वापस लौट के आता है। तो ऐसे समझेंगे कि यूनिवर्स, जैसे आप सब अपने बैंक में अकाउंट खोलते होंगे, है ना, और जितने पैसे उसमें जमा करते होंगे उतने ही निकाल सकते होंगे, ऐसा कुछ सिस्टम है ना। इसी तरीके से यूनिवर्स का भी अपना बैंक अकाउंट है, हम सबका अलग अलग। ठीक है, आपका अलग, आपका अलग। यूनिवर्स में भी आपके बैंक अकाउंट चल रहे हैं, और आपने जितना उसमें डाल रखा है उसी के हिसाब से आप निकाल पा रहे होंगे। और अगर, और आप यहाँ तो जो बैंक में अकाउंट खोलते हैं उसके बैंक स्टेटमेंट आ जाते हैं, और आपको पता चल जाता है, वो फोन में भी आ जाता है मैसेज कि अब इतना बचा हुआ है, अब आप टाइम है उसमें और डालने का, है ना, पैसे और डालने का टाइम आ गया है, इतने ही बचे हुए हैं। लेकिन जो यूनिवर्स का बैंक अकाउंट है उसमें नहीं पता चलता कि आप कहाँ तक पहुंच चुके हैं, कब ये खत्म होने वाला है। चलिए, ये मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि ये जो पूरा क्रेडिट और डेबिट का सिस्टम चलता है, आप जो भी लाइफ में अपने अच्छा, आप जो भी आप इस समय एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो ऐसे ही समझेंगे कि आप उस यूनिवर्सल बैंक अकाउंट से लेते चले जा रहे हैं, लेते चले जा रहे हैं आपके पास। अच्छा, क्या अच्छा हो सकता है, वो बहुत दूर की बात है जो आप लग्जरीज और ये सब की बात कर रहे हैं। आप ठीक ठाक देख सकते हैं, हाथ पैर आपके सही सलामत है, चल फिर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सारा दिमाग एकदम, और आपका हार्ट, सारे ब्लड सिस्टम और ऑर्गन सब सही काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप अपने अकाउंट से लेते चले जा रहे हैं। ये बहुत दूर की बात है, वो सारी लग्जरीज और सारी कंफर्ट उनकी बात। आपके ऊपर छत है, आप ले रहे हैं, आप दिन में जो खाना चाहते हैं वो खाते हैं, आप ले रहे हैं उस अकाउंट से। ठीक है, और अब हम सीखेंगे कि अपने अकाउंट को कैसे उसमें रीपे करें, कैसे उसमें भरें, जिससे कि जो आप जैसे लाइफ चाहते हो या आपके जो भी सपने हैं उनको कैसे पूरा किया जाए। तो लाइफ में जो कुछ भी आपको मिल रहा है, आप ऐसे समझेंगे आपका जो बैंक अकाउंट है उससे आप लेते चले जा रहे हैं। और जितना कुछ आपके पास है, अगर अच्छा है, बहुत अच्छा हो सकता है, और खराब है तो वो भी अच्छा हो सकता है। और वो कैसे ही होगा, जैसे ही आप उस अकाउंट में और डालेंगे, इधर से लेने का टाइम आ जाएगा, आप आराम से ले सकते हैं। तो शुरुआत के ये जो चैप्टर्स है, 12 चैप्टर्स, वो आपको सिर्फ और सिर्फ डालने का टाइम है, अकाउंट में भरने का टाइम है। रोल डॉल का नाम सुना होगा आपने, और नहीं सुना तो ये एक राइटर है, और इनका कहना है कि जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतनी ऐसी ऐसी बातें करके छोड़ दिया। अभी आप ये सेंटेंस अगर नॉर्मल मतलब इंसान पढ़े तो इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा कि अगर जादू में यकीन नहीं करते तो जादू कभी दिखाई नहीं देगा, जब कभी ये मिलेगा भी नहीं। तो इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हम कैसे जादू में यकीन करने लगे, मेरी लाइफ में तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और कहाँ कौन सा मैजिक, इस तरह की बात आप सुनेंगे भी नहीं, और समझने की तो बात ही दूर है। और मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, इसको इजी इसलिए कर रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत लोगों ने कही हैं, लेकिन उन चीजों को हमारे दिमाग में फिट ही नहीं हो पाई, बिकॉज हमारा फोकस हर समय अपनी ये जो लाइफ चल रही है उस पे रहता है, जो भी डे टू डे लाइफ चल रही होती है। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही है ना। सभी की लाइफ में कुछ 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 लगा ही हुआ है। तो इसमें कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप मैजिक में बिलीव तभी कर सकते हैं जब आप ये समझें कि जो कुछ आप देते चले जा रहे हैं वही वापस लौटता चला जा रहा है। जो पहली लाइन मैंने आपको बताई है, लॉ ऑफ कर्मा, वट एवर यू आर गिविंग यू आर रिसीविंग बैक, वट एवर यू आर गिविंग यू आर रिसीविंग बैक। तो आप हर समय ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं। देने का तो अभी हमने सोचा नहीं। और जो लोग कह रहे हैं कि हाँ आई एम वेरी ग्रेटफुल पर्सन, तो मैं आपको बताऊं, आप ग्रेटिट्यूड कैसे करते होंगे। जब आपके लिए कोई अच्छा कुछ कहता होगा तो आप थैंक यू करते होंगे, या आपको कोई गिफ्ट देता होगा तो आप थैंक यू करते होंगे, है ना। जब आपके लिए कोई कुछ ऐसा कर देता होगा तो आप थैंक यू करते होंगे, बस। और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक आपको एटिकेट सिखाया गया है, उस नाते आप थैंक यू करते हैं कि हाँ थैंक यू, थोड़ा सा स्माइल दे दी, बस वापस अपने मोड में आ गए। तो ये जो पूरी दुनिया चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही नहीं चल रही है।
देयर इज नो कोइंसिडेंस। सभी चीज जिसे कहते हैं, अच्छा कर्मा जो है वो आप कैसे कैसे करते हैं? एक तो आप हाथ पैर से करते हैं, जो भी आप हाथ पैर से करते हैं, पता चला किसी को थप्पड़ मार दिया, तो वो आप याद रखिए कि वो थप्पड़ वापस लौट के ही आएगा। ठीक। आपने किसी को अच्छे से खाना खिलाया तो वो खाना भी लौट के ही आएगा। ठीक है, मतलब एक हाथ पैर का एक्शन वाला हो गया। दूसरा क्या होगा, जो आप बोल रहे हैं, आपके वर्ड्स, अगर आप किसी को कुछ खराब बोल रहे हैं तो वापस वो लौट के आएगा। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि ये बहुत छोटी चीजें आपको लग रही होंगी, लेकिन इन चीजों को बार बार याद करना, बार बार अपने दिमाग में डालते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज नॉर्मली हम फिर से भूल जाते हैं। तो दूसरा आपका क्या हो गया, आपके वर्ड्स। ठीक, जो आप बोलते हैं। अभी तीसरा लेवल क्या है, आपके थॉट्स। और ये हमें कभी भी किसी ने नहीं बताया कि हमारे जो एक्शंस होते हैं वो हमारे थॉट्स से भी होते हैं। जो हम सोच रहे हैं वो जा रहा है और वही वापस लौट के आ रहा है। जो सोच रहे हैं वही जा रहा है और वही वापस लौट के आ रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हमारे पास बहुत प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम हर की लाइफ में आती है, ये मान के चलना होगा। इसमें ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है तो मैं बहुत अनोखी हूँ, नहीं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा सारा फोकस उस पर ही रहता है ना। मौका पड़ते ही हम किसी किसी से डिस्कस करते हैं वो प्रॉब्लम, मतलब वो बोलते हैं। जो बोलते हैं वही वापस लौट के आएगा। और अब आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा, किसी के दिमाग में तो आ रहा होगा, भाई प्रॉब्लम है तो क्या बोलेंगे नहीं, किसी को तो अपने क्या दिल का दर्द बताएंगे, शेयर करेंगे, है ना। वो दुख बांटने से क्या होता है, कम होता है ना, ऐसा कुछ है। लेकिन थोड़ा सा इसमें आप जब घुसे हैं तो इसको समझने की कोशिश करिए कि इस तरह की जब हम बातें बोलते हैं तो जो भी बोलते हैं वो वापस लौट के आता है। और सोच तो हम कंटिन्यूअस रहे होते हैं। अगर प्रॉब्लम होती है तो कंटिन्यूअस उसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं। सोच रहे होते हैं कि कैसे ठीक होगी। अब कोई कहेगा कि सोचेंगे नहीं तो ठीक कैसे होगी, है ना। सोचेंगे नहीं तो कैसे ठीक होगी। आप ऐसे ही देखो कि एक कोई भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम कोई लेंगे, अभी कोई भी हो सकती है लाइफ की, चाहे आपसे रिलेटेड हो, आपके बच्चे से रिलेटेड हो, आपके घर में किसी से भी रिलेटेड हो, मतलब आप उसको देख रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है आंखों से। ठीक, उसको आप फील कर पा रहे हैं, बिकॉज उन चीजों को आप जब देख रहे हैं, उसका दुख दर्द देख रहे हैं, अपना ही दुख दर्द, तो उसको फील भी कर पा रहे हैं। अभी क्या हुआ कि जो चीज देख रहे हैं, मतलब वो देख भी कैसे रहे हैं, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस, ऐसे ही कुछ भी नहीं हो जाता। आप वैसा ही एक्शन आपने किया है तो वापस लौट के आया है। वैसा ही एक्शन किया, अच्छा चलो, अभी तक हमने जाना था लॉ ऑफ कर्मा के बारे में कि जो कुछ हम करते हैं वापस लौट के आता है। लेकिन इस जर्नी में जब हम घुस रहे हैं तो आप ऐसे समझो, ये जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि जो सर्कल चल रहा था, आप उसको सर्कल को ब्रेक करना है। उस सर्कल को ब्रेक करना है। अभी तक वो जो चीज आ रही थी वो इसलिए आ रही थी कि ये चीज गई थी और वापस लौट के आई है, गई थी और वापस लौट के आई है। और ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं इस समय। जब फेस कर रहे हैं तो उसके बारे में सोच भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, फील भी कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली वही चीज जा रही है। और क्या आपको लगता है कि प्रॉब्लम सही हो जाएगी? नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। और आज आपने किसी तरह से उसे शट कर दिया तो ये सर्कल जो है वो खत्म ऐसे नहीं होता जब तक आप खुद खत्म नहीं करते। ये चीज समझने वाली बात है, इसलिए मैं इस चीज को इतनी देर इसमें लगा रही हूँ, नहीं तो मैं बुक आगे पढ़ सकती हूँ। मेरा कहने का बस मतलब यही है कि अगर किसी प्रॉब्लम को खत्म करना है तो उसका सर्कल ब्रेक करना होगा, और उसका सर्कल सिर्फ और सिर्फ आप ही ब्रेक कर सकते हैं। और दूसरा आदमी कोई नहीं ब्रेक कर सकता। ऐसा ना सोचे कि चलो हम कहीं से कोई पूजा पाठ करा लें या कुछ इस तरह का कुछ जादू मंत्र करा लें या कुछ भी वट एवर। वो सर्कल आपको ही ब्रेक करना होगा। और सर्कल ब्रेक करने का सबसे अच्छा तरीका है ग्रैटिट्यूड। अब आप कहेंगे ये प्रॉब्लम है तो मैं इसके लिए ग्रैटिट्यूड कैसे कर सकती हूँ, है ना। मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मैं ग्रैटिट्यूड कैसे कर सकती हूँ? चलिए, तो उसी की ये पूरी जर्नी है कि हम ग्रैटिट्यूड कैसे कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म कैसे कर सकते हैं। अभी एक चीज बस आप ये समझ लें आज के दिन कि अगर आप इस जर्नी में घुस रहे हैं तो यकीन मानिए 100% गारंटी है कि वो जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी खत्म होनी ही होनी है। और प्लस जो आप चाहते थे अपनी लाइफ में वो सारी चीजें
होना भी तय है। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। अगर ऐसा ही कुछ है, जब लॉ ऑफ कर्मा ही है, ठीक है, और कर्मा मैंने ही क्रिएट किया है जिसको कि मैं अब देख रही हूँ, मतलब एक्शन मैंने ही कुछ ऐसा लिया था जिसको रिएक्शन जो आ रहा है वो मैं देख रही हूँ। तो आज की डेट में मेरे पास ही वो पावर है उस साइकिल को ब्रेक करने का और नया सर्कल चलाने का। और ग्रेटिट्यूड ही क्यों? बिकॉज ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मैंने जो शुरू में ही 3 4 5 लाइनें आपको बताई हैं कि सभी चीजें वाइब्रेट कर रही हैं, तो ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर जब आप उस ग्रेटिट्यूड वाले मोड में रहते हैं, और ह्यूमंस के पास ही वो पावर है अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करने का, तो कैसी पावर है? जब आप ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हैं तभी आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, आप उस साइकिल को जो चल रहा है उसे ब्रेक कर सकते हैं। तो इस बुक में बहुत सारे लोगों की बातें हैं, जैसे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज, मतलब हर तरह तरह के लोगों की बातें हैं जिनको कि हमने कभी शायद सुना भी नहीं होगा, और सुना भी होगा तो एक कान से सुना होगा, दूसरे से निकाल दिया होगा। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ में जो इतनी प्रॉब्लम चल रही है, पहले उस पर फोकस कर लेंगे कि पहले ये सब देख लेंगे, है ना। हमें आज तक कभी किसी ने बताया नहीं कि प्रॉब्लम को खत्म कैसे किया जाए। बताया किसी ने? हाँ, इसका पार्ट कर लेना, नहीं कर पा रहे तो किसी से करवा लेना, ऐसा कुछ जरूर बताया होगा। बिकॉज हम सब यहीं रहते हैं तो हमें पता है कि यही सब होता है। तो देखिए गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज में क्या लिखा गया है, जिसको कि लोग शुरू से ही गलत समझते आए थे, और जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। कि उसमें क्या लिखा गया है कि जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। ठीक है, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद कुछ लोगों को समझ ही भी नहीं आ रहा होगा, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे और जो है वो भी ले लिया जाएगा। वाह, बहुत अच्छा बात है कि मतलब क्या जो अमीर आदमी है उसको अमीर बनता चला जाएगा, और जो गरीब है वो और गरीब। वैसे ये सेंटेंस सही भी बैठता है ना हमारे यहाँ, कि जो अमीर होता है वो अमीर ही बनता चला जाता है, और जो गरीब होता है गरीब ही होता चला जाता है। चलो, लेकिन थोड़ा सा इसको समझने की बात है। अच्छा, इसमें लिखा भी हुआ है कि ऐसा कहने से लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस जो पजल है, रिडल है, जवाब इसका यही है, कृतज्ञता। कि जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो कुछ भी है वो भी उससे ले लिया जाएगा। और ये बात सिर्फ एक ही जगह नहीं लिखी है, ये बात कई जगह लिखी हुई है। जैसे कि कुरान में भी लिखा हुआ है। अभी ये ना सोचना, अच्छा चलो मैंने कुरान का नाम लिया है तो हो सकता है कि उसके दिमाग में आए, ये कोई रिलीजियस बुक नहीं है कि आप सोचे नहीं नहीं मैं तो हिंदू हूँ मैं ये सब क्यों करूँ। ऐसा कुछ नहीं है। जब थोड़ा सा इन चीजों को एक साइड रखेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ये हिंदू मुसलमान वाले में तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। और कुरान में क्या लिखा है, थोड़ा कड़क भाषा में लिखा है, वो भी सुन ले। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी कि यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। तो अगर दंड गंभीर दिख रहा है लाइफ में, प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, तो इसका मतलब पता है क्या? किस चीज की कमी है? कृतज्ञता की कमी है। और अब आप कहेंगे नहीं भाई, मेरे लिए जो कुछ अच्छा करता है मैं उसको सच में दिल से ग्रेटिट्यूड करती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ। ऐसा होता है? ऐसा सोच रहा है कोई? कोई तो सोच रहा है ना, कि नहीं मैं तो सच में अंदर से, मेरे अंदर से कृतज्ञता निकलती है। अभी अभी जानेंगे कि वो अंदर से कृतज्ञता, और इसमें जो कृतज्ञता की बात की जा रही है उसको आप देखिए। और एक चीज समझ लीजिए, सृष्टि का नियम है, मतलब दिस इज यूनिवर्सल लॉ। जिस तरह से ग्रेविटेशनल लॉ होता है जो कि सबके लिए एक जैसा काम करता है, उसी तरीके से ये भी यूनिवर्सल लॉ है जो सबके लिए एक जैसा ही काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे जितने लोग हैं उनमें से 2 लोगों के लिए काम करेगा और बाकी लोगों के लिए नहीं करेगा। सबके लिए एक जैसा काम करेगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का फल कैसा होता है सबको पता है ना, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। चलिए, तो अब आप देखिए, आज की डेट में आपके पास जो कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को लेके आपके दिमाग में क्या बातें चलती हैं, थोड़ा सा इस पे अपने दिमाग को लेकर आएंगे। जैसे कि इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह से लिखे हुए हैं कि मान लीजिए अगर आप सोचते हैं
कि मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता हूँ, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका, मतलब ये सारी तरह तरह की, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, मतलब इस तरह की जो बातें हैं, और ये सच होंगी। लाइफ में ये बातें हो सकता है ये सच हो, लेकिन आपके दिमाग में अगर ये चल रही हैं, तो मतलब आप इसी तरह की साइकिल चलाते चले जा रहे हैं, इसी तरह की साइकिल चलाते चले जा रहे हैं। अब इसको कहीं तो ब्रेक करना पड़ेगा, है ना, जिससे कि नया साइकिल चले और नई चीजें हों लाइफ में, नई चीजें आप एक्सपीरियंस करें अपनी लाइफ में। तो देखिए, हम सबने कई बार कई जगह सुना होगा कि आप जो देते हैं वही आप पाते हैं, जैसा आप बोते हैं वैसा ही काटते हैं। ये सारी कहावतें हम सबने सुनी होंगी। और इसी उस पे न्यूटन का थर्ड लॉ भी है कि हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। और इसी तरीके से अब आप देखें कि धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप वही चीज पाते हैं जिसके लिए आपको थैंक यू बोलना पड़े। आप अगर थैंक यू बोल रहे हैं, आपने क्या साइकिल चलाई, थैंक यू, तो आपको पता है क्या होगा, लाइफ में ऐसी चीज मिलेगी जिसके लिए आप थैंक यू और बोले। और थैंक यू कब बोलेंगे, जब आपकी मनपसंद की चीज होगी, जैसा आप चाहते होंगे। जब ऐसा होता है तभी तो हम थैंक यू बोलते हैं ना। तो आप जो भी पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा की गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। ये भी एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में है, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में आप पा रहे हैं इस समय, वो आपकी दी गई कृतज्ञता के समान ही है, इक्वल। वो मैथमेटिक्स की इक्वेशन। तो इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया जो है वो पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है। कृतज्ञता की क्रिया मतलब ग्रैटिट्यूड का जो एक्शन है, वो जो आप चाहते हैं उसको रिसीव करने का, उसको एक्टिवेट कर देती है। जैसा भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, मेंटल पीस, ढेर सारा मनी, सब लोग आपको अच्छे से बात करें, मतलब जो कुछ भी चाहते हैं वो कैसे मिलेगा। आप पहले तो जो साइकिल चल रही है उसे ब्रेक करना पड़ेगा और नई साइकिल ग्रैटिट्यूड की चलानी पड़ेगी, और उसी से ही वही चीजें आपको मिलती चली जाएंगी। एक चीज और है कि आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। ईमानदारी क्यों कहा गया है, बिकॉज आप एक दूसरे को तो हम यहाँ कुछ भी बोल के बेवकूफ बना सकते हैं, है ना, अरे थैंक यू, और अंदर ही मन में पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि यार ये क्या है, बड़ा बेकार है, कुछ भी, वटेवर। लेकिन आप कभी उसको, वो कौन है, यूनिवर्स, इस बुक में यूनिवर्स कहा गया है। आप उसको जो भी नाम देना चाहे वो दे सकते हैं, भगवान, खुदा, अल्लाह, जीसस, जो भी। और हमारे यहाँ बहुत सारे भगवान भी हैं, तो उनके कोई भी नाम आप दे सकते हैं। लेकिन इस बुक में यूनिवर्स इसलिए दिया गया है जिससे कि कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आ जाए कि भाई हम इनको नहीं मानते उनको मानते हैं, तो उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। ये चीज इसमें एकदम क्लियर कर दी गई है कि आप बिल्कुल, जिसे कहते हैं ऑनेस्टफुली, जो आप फील करेंगे वही बोलेंगे। और नहीं फील कर रहे, अच्छा हो सकता है शुरू में आप नहीं फील करें, तो कोई बात नहीं, शुरुआत में आप नकली ही बोलना शुरू कर दें, नकली ही बोलना शुरू कर दें। अभी देखिए, मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो इतनी पूरी एबंडेंस मिली हुई है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। मतलब आपको जो कुछ भी मिला हुआ है वो कंटिन्यू रहे, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड जरूरी है। जो कुछ भी मिला है वो कंटिन्यू बना रहे, वो उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड जरूरी है। बुद्ध ने कहा था आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। ठीक है, आपको हर समय ग्रैटिट्यूड और हैप्पीनेस वाले मोड में रहना ही रहना है। चलो, ये बातें जो हैं वो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी हैं, लेकिन एक चीज पे आते हैं कि आज की डेट में आपको अपनी नोटबुक में एक काम करना है कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, उनको आप अपनी नोटबुक में शुरू के पेजेस में लिखेंगे। जो पुराने हैं कोई बात नहीं, आप फिर से लिखेंगे अपनी नोटबुक में शुरू के पेजेस में जो कुछ भी आप चाहते हैं लाइफ में। और अभी सेंटेंसेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, जैसा भी है वैसा आप लिखेंगे। और जितने भी आप लिख सकें लिख लेंगे, और उसके बाद भी 3 4 5 पेजेस छोड़ देंगे।
छोड़ना इसलिए है कि कई बार हमें लगता है नहीं नहीं बस इतनी ही चीज चाहिए, बस एक ही चीज हो जाए, बस मेरी लाइफ बन जाए, है ना। कई बार ऐसे ही होता है, लेकिन जब वो चीज हो जाती है तो लगता है अरे ये तो इतना इजी था, तो मैं और कुछ क्यों ना लूं। तो इसके लिए मैंने और पेजेस छुड़वाए हैं कि आप उसमें आगे और अपना अपनी विशेष लिख सके। तो हम सब ने यहाँ थोड़ा सा ईसा मसीह को पढ़ा होगा, उनके बारे में जाना होगा। उन्होंने भी हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। तो आपको क्या करना है, आप कल से क्या करेंगे, जब भी आप सुबह उठें, जो सुबह की रोशनी है उसके लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। और यदि इसमें लिखा हुआ है कि यदि अगर आपको धन्यवाद देने का कोई कारण नहीं नजर आता, तो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम आपके अंदर है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं किस चीज को ग्रेटिट्यूड करूं। आपकी सांस चल रही है तो उसी को धन्यवाद दे दो, है ना। आपके हाथ पैर सही चल रहे हैं, उसको धन्यवाद दे दो, थैंक यू। बिकॉज हमें क्या करना है, नया सर्कल चलाना है। तो अभी शुरुआत में आप ऐसे ही समझो कि जो कुछ भी आपको समझ में आ रहा है ना, कि हाँ भाई मेरे हाथ पैर सही चल रहे हैं, मुझे ठीक से दिखाई दे रहा है, मैं खाना जब खाती हूँ तो मेरे दांत सही सलामत है, उनको चबा चुबू के अंदर डाल देते, और फिर मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप सब कुछ डाइजेस्ट भी हो जाता है ना। अब ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा खाना खा ले और फिर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लेम करें कि भाई इतना जंक फूड खाने के बाद भी वो डाइजेस्ट ठीक से नहीं कर पा रहा है, अब इसको कैसे ग्रेटिट्यूड करूं मैं। तो देखिए ऐसा है कि ग्रेटिट्यूड करने के लिए आप कुछ भी ढूंढें, लेकिन ग्रेटिट्यूड करें और इसको एक अपनी हैबिट बना लें। और बस आज का असाइनमेंट यही है कि आप अपने कुछ ड्रीम्स जो हैं, जो कुछ भी आप चाहते हो, आराम से बैठ के पेपर पेन उठाएं और लिख डालें। ठीक है, जितना समझ में आ रहा है, एक समझ में आ रहा है, दो समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, वही लिख लें। और उसके लिए फिर कुछ पेजेस छोड़ दें। मैं ये हमेशा सभी को बताती हूँ, बिकॉज हम सब बहुत लालची हैं वैसे, है ना। अभी चाहे जो लोग नए हैं वो सोच रहे हैं, नहीं नहीं बस एक दो चीजें हो जाए, बस हो जाए, बस सही है, मेरी लाइफ सेट। लेकिन जैसे ही कुछ कुछ चीजें बढ़ने लगी आगे, तो लालच बढ़ने लगता है। तो किसी का कोई क्वेश्चन, हाँ जी नेहा जी कुछ कह रहे हैं आप, इसी इसी से रिलेटेड पूछिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दीदी जैसे एक है ना कि साइकिल ब्रेक करनी है, तो ये जो है बहुत सारे तरीके हैं। पर क्या इसको राइटिंग के थ्रू भी ब्रेक किया जा सकता है? जैसे मन में कुछ आ रहा है, जो गुस्सा आ रहा है लिख दो, के बाद फिर माफी मांग लो या ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल, वो तो पर मैंने आपको आगे आगे और तरीके बताए ही हैं कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं आपके दिमाग में जो नहीं हटती हैं उनको लिख डालिए पेपर पे, और फिर उसको उस पेपर को ही मतलब बर्न कर दीजिए, फ्लश कर दीजिए, कहीं डिस्ट्रॉय कर दीजिए मतलब। तो ये सबकॉन्शियसली एक मैसेज जाता है कि हाँ भाई ठीक है, ये चीज निकली और डिस्ट्रॉय हो गई। और एक बार करने से नहीं होती कोई भी चीज, इसको कई बार करना पड़ता है। नहीं, ये तो बर्न वाला हो गया ना। एक एक होता है दूसरे तरह से दिखने वाला, जो कि हाँ जैसे मतलब हम बैठ के सोच रहे हैं कि सारी नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, लेकिन नहीं लग रहा है कि रिलीज हो रही है, वो वापस आ रही है ऐसा लग रहा है। तो फिर लिखने लगे अगर ये चीज की, मतलब मेरी नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, मेरा माइंड बहुत पीसफुल हो रहा है, बड़ा ही ये टाइम बहुत ही अच्छा लग रहा है, थैंकफुल है इस चीज के लिए, इस चीज के लिए, ऐसा लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और लिखना तो फिर यही है ना, ग्रैटिट्यूड लिखना ही है ना। इसके बाद फिर आप धीरे से यही सोचने लगते हैं कि हाँ मैं इस चीज के लिए भी ग्रेटफुल हूँ, उस चीज के लिए भी ग्रेटफुल हूँ। एक तो आपको जो ड्रीम्स लिखने हैं वो लिखने ही है, उसके बाद कुछ पेजेस छोड़ के आप जैसे 4-5 पेज छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद से आप पेन पेपर उठा के सुबह उठते ही 10 ऐसी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, जिसको कि आप सच में दिल से उन चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं कि हाँ भाई ठीक है, रोज सुबह मैं सन देखती हूँ, उसकी लाइट यूज करती हूँ, तो सन को थैंक यू। बिना सन के तो कुछ नहीं हो सकता ना। मैं खाना खाती हूँ, उस फूड को थैंक यू। पानी पीती हूँ, उस पानी को थैंक यू। अच्छा अब इससे, ये जो थैंक यू कर रहे हैं इससे हो सकता है आप सोचे कि ये जो मेरी प्रॉब्लम है उसका कैसे यहाँ सोल्यूशन मिल रहा है। तो देखो आप क्या कर रहे हैं, आप ये नया सर्कल क्रिएट कर रहे हैं। और जिस तरीके से जैसे जैसे आप नया सर्कल क्रिएट करते जाएंगे, वो जो पुराने सर्कल है वो अपने आप ब्रेक होते चले जाएंगे। यही मैजिक है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम का सर्कल चला हुआ है, वो कैसे खत्म हो गई। मैं तो इधर ग्रेटिट्यूड कर रही थी, इधर हवा पानी और खाने इन सबको ग्रेटिट्यूड कर रही थी, और वो जो प्रॉब्लम थी वो मैजिकली डिसअपियर हो गई। यही मैजिक है ग्रेटिट्यूड का। ठीक है, और इस मैजिक में अभी
इंट्रोडक्शन का अभी आधा पार्ट भी नहीं हुआ है। चलो आगे कल बात करते हैं, आज तो बहुत देर हो गई, बहुत सारे लोगों का सोने का भी टाइम हो रहा होगा। तो कोई कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, जो अभी करना है। बाकी बातें तो हम कल भी कर लेंगे। कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है? हमें पूछना है। हाँ जी, पूछिए। हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, वो कैसे कम हो? ठीक है, देखिए ऐसा है, गुस्सा आता है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और अभी जी। हमने क्या इतने देर में क्या सीखा है कि जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में अभी भूल जाइए। अब आप कहेंगे कि भाई प्रॉब्लम है और कैसे ना देखूं, मैंने कहा थोड़ी देर साइड करें। अभी इतने सालों से तो हम उन्हीं चीजों को झेलते चले आ रहे थे ना, चाहे वो गुस्सा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, इतने सालों तक हम उसी पे फोकस बनाए थे और कुछ सॉल्व नहीं हुआ, कुछ सॉल्व नहीं हुआ। बिकॉज वही चीज हम दे रहे थे तो वही हमें मिल रही थी, वही दे रहे थे वही मिल रही थी। दे कैसे रहे थे, वही सोच रहे थे वही सोच रहे थे, भाई गुस्सा ही आता है गुस्सा ही आता है। और एक चीज और समझ लेंगे कि जिधर आप सोचेंगे, जिधर भी आपका फोकस, जिधर भी अटेंशन जाएगा, वो चीज और बढ़ती चली जाएगी। ये एक यूनिवर्स का लॉ है, नियम है। इन इन सब नियमों को बदला नहीं जा सकता। ये सारे नियम है कि आप जिधर फोकस करेंगे वही चीज बढ़ती चली जाएगी। तो अगर मान लीजिए मुझे बहुत गुस्सा आता है, और शायद उस गुस्से से अब मुझे को प्रॉब्लम होने लगी है। पहले तो गुस्सा मैंने शुरुआत में इसलिए किया कि सामने वाला ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन गुस्सा करते करते अब मेरे कोई प्रॉब्लम होने लगी है, मैं अपने आप से परेशान हो गई, भाई मुझे अब गुस्सा ही नहीं करना है, मैं क्यों अपने आप को जला रही हूँ, अपने आप को परेशान कर रही हूँ। और गुस्सा पता है क्या है, गुस्से के साथ आपको पता है ना, जलना, गुस्से में आदमी जलता चला जा रहा है, बॉडी सच में जलती चली जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। लेकिन अभी थोड़ा आगे नहीं जाएंगे, बस यही समझेंगे कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, उनके लिए कृतज्ञ होना शुरू हो जाए, ग्रैटिट्यूड करना शुरू हो जाए, कर दें। हमारे यहाँ शुरू से ही खाने की प्लेट आती थी, उसको सभी लोग मतलब प्रणाम करके ही खाना खाते थे, है ना। लेकिन अभी क्या हुआ है, चलो फोन लाओ नहीं तो टीवी चलाओ, वो चीज छोड़ दी हमने। क्यों छोड़ दी? बिकॉज हमें लगा कि वो तो अंधविश्वास है, हटाओ इसे, ये क्या है, रोज खाना खाते हैं, मैंने बनाया तो मैं खा रही हूँ, उसमें क्या उसको करना है, ऐसा ही दिमाग में आता है ना। लेकिन आपको नहीं पता कि वो जो प्लेट में आपकी खाना है, वो थोड़ी देर में आपकी बॉडी बनने वाला है, आपके बॉडी के पार्ट्स, आपके खून, आपकी मसल, वो बनने वाला है। जो भी खाना है, चाहे रोटी दाल चावल जो भी है, वट एवर, थोड़ी देर में ही आपकी बॉडी का वो ब्लड बन जाएगा, आपकी मसल्स बन जाएंगी, और यहाँ तक कि आपके मन के जो विचार है वो भी बदल बन जाएंगे। तो आप ऐसे समझिए कि जिस फीलिंग के साथ आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जो कुछ भी आप अंदर अंदर डाल रहे हैं, जिस फीलिंग के साथ डाल रहे हैं, वही चीज बॉडी बनती चली जाएगी। तो अगर गुस्सा आ रहा है तो सिर्फ गुस्से की बात नहीं है, बहुत लोगों को डर लगता है, बहुत लोगों को इरिटेशन होता है, और मतलब इस तरह की जो भी चीजें हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो आप जो खा रहे हैं पी रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड करें, बहुत ज्यादा कृतज्ञ हो जाएं। चलो अब इस चैप्टर में हम आगे और बढ़ेंगे, लेकिन यही समझने वाली बात है आज की डेट में कि आप सांस भी ले रहे हैं, आप कुछ देख रहे हैं, सुबह की धूप आपके ऊपर पड़ रही है, उसके लिए कृतज्ञ हो जाएं। जितने भी आपके मन हो, आप जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जो भी डिजायर्स हो, जो भी गोल्स हो, वो सब लिख डालेंगे। एक कॉपी पेन आपको उठाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज ये समझ ले कि ऐसा नहीं होगा कि आप बिना कॉपी पेन लिए आप सोचेंगे नहीं चलो मैं सोच लेती हूँ, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कोई मैजिक नहीं होगा। फिर आप ये मत बोलना कि अरे वो मैजिक क्लास किया था वो बेकार था, कुछ मैजिक नहीं हुआ मेरी लाइफ में, कुछ मैं लाइफ वैसे की वैसी है। अगर ऐसा है तो शुरुआत ही ना करें। और अगर सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाऊं, अब नहीं दिखा सकती, वैसे बहुत सारी कॉपी भर चुकी हैं लिख लिख के, ठीक है, तो लिखेंगे, जरूर जरूर से लिखेंगे। और यहाँ अगर जो पुराने लोग हैं वो कुछ शेयर करना चाहते हैं कि हाँ भाई मैंने ये शुरुआत करी और ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, तो उससे क्या होगा कि जो नए लोग हैं शायद उनको थोड़ा सा मेरे कहने से नहीं किसी और के कहने से ज्यादा फर्क पड़ेगा ना। और भाई मैंने किसी को यहाँ वो नहीं दे रखा है घूस वगैरह कि हाँ भाई बोलना जरा, तो जो बोलेंगे वो आप अपने हिसाब से बोलेंगे। तो बोलिए जरा कि भाई
आपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करी और आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस जो भी आए, थोड़े बहुत, ज्यादा, वो सब शेयर कर दें, जिससे कि इन लोगों को थोड़ा सा वो रहे कि हाँ भाई ऐसा करने से ऐसा होता है। तो कौन है हिम्मत वाला, जल्दी से शेयर करे। मैं शेयर कर रही हूँ। हाँ जी। हो रही थी तो मतलब काफी थी, बारिश बंद हो जाए तो देखिए आपकी बारिश आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, प्लीज बंद, कोई और शेयर कर दे जल्दी से। नेटवर्क इश्यू है शायद। दिन बहुत बारिश हो रही है। कोई और शेयर कर दे, जिससे कि ये जो नए लोग हैं कुछ जुड़े हैं उनको थोड़ा सा हिम्मत मिले कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है, मैजिक हो सकता है। मैजिक होता है, बहुत मैजिक होता है, रोज मैजिक होता है। कुछ कुछ मैजिक शेयर करें, कहीं कोई चुराएगा नहीं, आप बस शेयर कर देंगे हाँ भाई मेरे मैं साथ। चुरा नहीं रही, एक्चुअली मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरे इस साथ इतने सारे मैजिक हो चुके हैं, इतनी मेरी कॉपी बन चुकी है, तो मैं एक दो होता तो मैं बता देती ना। तो मैं तो जो लिखती हूँ मतलब मिल जाता है, तो मैं क्या बोलूँ आपको। बहुत सारे हो चुके हैं। पर ये है कि मैजिक है तो आप लिखोगे अगर, और काम करना पड़ेगा लेकिन इसके लिए, और लेकिन सब होगा जो आपको चाहिए वो होगा। मैं रोज लिख देती हूँ कुछ भी, और कुछ भी ऐसे भी लिख दोगे तो भी होगा। मैजिक होता है। अब एक दो तो मैं क्या बताऊंगी आपको, मैं 3-4 कॉपी भर गई मेरी। देखो भाई कोई एक ऐसा बता दो कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसी थी प्रॉब्लम और अभी ऐसा हो गया, ये मैजिक हो गया, ऐसा तो कुछ बता दो कोई। शांति दीदी। अच्छा, ऐसी प्रॉब्लम। दीदी, मेरे साथ ना बहुत ज्यादा दिक्कत थी, नेगेटिव बहुत था घर में, बच्चों के साथ, बेटी के साथ बहुत ज्यादा। और मतलब इतना ज्यादा था कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते थे, एक कमरे में नहीं बैठ सकते थे। और आज इतना प्यार हो रहा है ना आपस में, बहुत ज्यादा प्यार हो गया, मतलब कि मैं बता नहीं सकती, मतलब इतना। और जो टेंशन रहती थी ना दिमाग में, नेगेटिव नेगेटिव चलता था, वो सब गया। हालांकि 1.5 महीने से मैं नहीं लिख पा रही, भाई की डेथ हो गई है, तो लेकिन बहुत चेंज हुआ है घर में। और जो काम पूरे नहीं हो रहे थे ना, वो भी कई काम पूरे हुए हैं, तो चलो इस एक बात रिसेंट, हाँ, एक रिसेंटली बता देती हूँ। अभी मैंने, मेरी मदर का हो गया था तबीयत खराब, और डॉक्टर ने सर्जरी वगैरह और कोई टेस्ट वगैरह ऐसे थे, और हम बहुत डर गए थे। मैंने आपसे भी बात भी की थी इस बारे में ना। लेकिन हमने कहा चलो एक ओपिनियन और ले लेते हैं। और इसके बाद ये हुआ है कि अब डॉक्टर ने कहा कोई जरूरत ही नहीं है इनको किसी भी चीज की, हल्का सा इन्फेक्शन है। देखो मतलब ये तो हम मैं सोच भी नहीं सकती थी कहाँ इतनी भयानक बीमारी डॉक्टर ने बोल दिया था कि मे बी ये हो सकता है। और फिर मैं उस दिन, मुझे याद आया, मैंने छोड़ दिया था प्रैक्टिस ना, और फिर मुझे याद आया मैंने दोबारा से करना शुरू किया, और सिर्फ लिखा ही था। और नेक्स्ट डे मैंने कहा मम्मी नहीं, एक ओपिनियन और लेंगे हम। और हम गए और डॉक्टर ने, नहीं नहीं कुछ है ही नहीं, आप बस 1-2 हफ्ते मेडिसिन लीजिए, आप हो गया बस। तो ये वाला है अभी जो रिसेंट है, इस वीक का। अभी देखो ये कितना बड़ा मैजिक है कि किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई ये तो कैंसर, मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो गई, इस तरह की भयानक। ठीक है, और आपने इधर प्रैक्टिस करी क्या, सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञ हुए, ग्रैटिट्यूड किया, और उधर से वो प्रॉब्लम ही गायब हो गई। अभी ये मैजिक है ना। इस तरह के और बहुत सारे मैजिक ऐसे रोज होते रहते हैं, सबकी लाइफ में होते रहते हैं। और थैंक यू जो लोग शेयर कर पाए, बहुत अच्छा। जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है। थैंक यू मैम, आपकी वजह से तो मैजिक मिला है हमें। थैंक यू सो मच सभी को। आप सबको थैंक यू कि आपने मेरी बात सुनी। नहीं तो कोई ऐसे ही किसी की बात नहीं सुन लेता, सबके पास बहुत काम है ना। नहीं तो नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी सीरीज ही पड़ी है, वही देख ले। नहीं तो फोन ही चला ले वो इधर उधर। लेकिन आपने क्या किया, अपना उधर से टाइम निकाल के मुझे टाइम दिया। जो कुछ मैं इधर बोल रही हूँ उल्टा सीधा, जो कुछ भी मैं बोल पा रही हूँ वो सब आपने सुना और अप्लाई किया, और सच में मैजिक देखा, है ना। तो थैंक और यू। सीरीज छोड़ने की जरूरत नहीं है, नेटफ्लिक्स की वो भी देख सकता है साथ में, मैजिक काम करेगा। हाँ बिल्कुल, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। यही मैजिक है कि आप जितना ज्यादा खुश रहो और ग्रैटिट्यूड में रहो, धीरे धीरे यही होगा कि प्रॉब्लम कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। अब तो ऐसी लाइफ हो गई कि समझ ही में नहीं आ रहा है कि कहाँ उड़े, है ना। वो उड़ने वाली लाइफ हो गई ना, ऊपर क्या था, आसमान, एक पता नहीं क्या। चलो ठीक है, अच्छा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सभी को। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, रोज इतना लेट नहीं होगा, इसलिए टेंशन में नहीं। थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।